हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद रिंकू। आज हम देखेंगे सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2010 का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं उससे कुछ भी बना सकता हूँ, ये दावा किसका था? मैक्डूगल, कोहेलर, वाटसन और पावलोव। राइट आंसर होगा सी, वाटसन। नेक्स्ट है, यदि गणित का अधिगम भौतिकी के अधिगम में सहायक हो तो वह है शून्य स्थानांतरण, लंबवत, सकारात्मक, नकारात्मक। राइट आंसर होगा सी, सकारात्मक स्थानांतरण होगा यदि गणित का अधिगम भौतिकी के अधिगम में सहायक हो। नेक्स्ट है, राजस्थान के प्रख्यात साहित्यकार हेमंत शेष की किस कृति के लिए उन्हें 19वें बिहारी पुरस्कार 2010 से सम्मानित किया गया था? ये राइट आंसर होगा डी, जगह जैसी जंग है। नेक्स्ट है, गेट्सल का अर्थ है, तो ये है पूर्णा का। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था, ये किसने कहा? थॉर्नडाइक, स्किनर, फ्राइड, स्टैनली हॉल ने। तो राइट आंसर होगा डी, स्टैनली हॉल ने। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और किसी भी सब्जेक्ट के पेपर को प्रीवियस ईयर पेपर टेस्ट फॉर्मेट में लेना चाहते हो तो पेपर साथ ऐप डाउनलोड करो और वहां से जाकर आप ले सकते हो। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि वो शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है तो ये है व्यवहार का विज्ञान। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी सिद्धांत है, तो राइट आंसर होगा सी, त्रिआयामी सिद्धांत। नेक्स्ट है, एक 16 वर्षीय किशोर की मानसिक आयु 15 वर्ष है, वह किस श्रेणी में आएगा? तो वह औसत की श्रेणी में आएगा। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, एक बालक अनुपयोगी वस्तु से सुंदर पेंटिंग बनाता है, ये दर्शाता है, ये सृजनशीलता को दर्शाता है। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं? तो अनुबंधित उद्दीपक कहते हैं। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, लैटिन भाषा में पर्सोना का अर्थ है, राइट आंसर होगा डी, मुखौटा। ये प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस में आया हुआ है। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व उन मनोदेही गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति का वातावरण में अद्वितीय समायोजन निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा है, तो ये आलपार्ट की परिभाषा है। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, TAT व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? ये प्रक्षेपी विधि का प्रकार है। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अपनी आयु के अन्य बालकों से निम्न रहती है तो वे कहलाते हैं, तो वे पिछड़े बालक कहलाते हैं। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, जब व्यक्ति असफलता दुख पीड़ा को बलपूर्वक भूलने का प्रयास करता है, इसे कहते हैं, तो इसे दमन कहते हैं। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, जब बालक छोटे छोटे समूहों में समस्याओं पर चर्चा कर स्वयं निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, ऐसी स्थिति किस उपागम की ओर संकेत करती है? तो यह निर्मितवाद पर संकेत करती है। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है? मूल प्रवृत्ति, प्रेरणा, अंतर्नोद, ये आवश्यकता। तो राइट आंसर होगा ए, मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है, प्रेरणा, अंतर्नोद और आवश्यकता है। और इसी पेपर को आप टेस्ट फॉर्मेट में लो तो ये पेपर साथ ऐप अभी डाउनलोड करो। नेक्स्ट है, कोई भी आंतरिक कारक अथवा अवस्था जो क्रिया आरंभ करने तथा बनाए रखने की प्रवृत्ति रखती है वह कहलाती है, वह अभिप्रेरणा कहलाती है। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, ब्रेल लिपि से किसको पढ़ना चाहिए? बहरे को, अंधे को, गूंगे को और विकलांग को। तो ब्रेल लिपि से अंधे को पढ़ाया जाता है, तो राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, बाल अपराधियों की आयु होती है, तो राइट आंसर होगा सी, 18 वर्ष से कम। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज विजय का रचयिता कौन है? चंद्र बरदाही, पृथ्वीराज, नरपति नाला और जयानक। तो राइट आंसर होगा डी, जयानक। पृथ्वीराज विजय का रचयिता जयानक है। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1950-51 में काली बंगा की पहचान की थी? तो ये राइट आंसर होगा बी, अमलानंद घोष ने। नेक्स्ट है, बनास संस्कृति निम्न में से किस स्थल से संबंधित है? आहड़। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, नागभट्ट फर्स्ट निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? परमार, गुर्जर प्रतिहार, चौहान और चालुक्य। तो राइट आंसर होगा बी, गुर्जर प्रतिहार। नेक्स्ट है, किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? तो ये भोजराज प्रथम। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृति महाविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? ये विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, 1191-92 के त्राइन के युद्ध में किस चौहान शासक राजा को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गोरी ने से लड़ना प्रारंभ किया? तो पृथ्वीराज तृतीय। राइट आंसर होगा डी। त्राइन के फर्स्ट युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और सेकंड युद्ध में हार। नेक्स्ट है, मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया? तो ये किया खातौली के युद्ध में। राइट आंसर होगा बी। खातौली का युद्ध कब लड़ा गया? 1517 ईस्वी में। और मालवा का युद्ध कब लड़ा गया? 29 मार्च 1561 ईस्वी में। और घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया? 6
मई 1529 ईस्वी में। और लास्ट बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध लड़ा गया 21 फरवरी 1527 ईस्वी में सांगा और बाबर के बीच, जिसमें सांगा ने बाबर को पराजित किया था। नेक्स्ट है अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम। तो ये जलाल का पहले, बाद में मान सिंह, बाद में भगवंत दास और अंत में तोडरमल। तो राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट है अकबर द्वारा राजपूत राजाओं को ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया गया? 1570 ईस्वी में। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक द्वारा करवाया गया? शाहजहां द्वारा। राइट आंसर होगा सी। अगर आप इसी पेपर का टेस्ट देना चाहते हो तो अभी पेपर साथी ऐप डाउनलोड करो। नेक्स्ट है कान्हड़ दे प्रबंध का रचयिता कौन है? पद्मनाभ। राइट आंसर होगा सी। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है हर एग्जाम्स में। नेक्स्ट है पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई थी? तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है रणथंभौर के अमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेना नायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? तो उल्लुक खान ने। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है राजपूतों द्वारा मराठों के विरुद्ध हुरडा नामक स्थान पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। उक्त सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? ये 1734 ईस्वी में किया गया। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित है? तो नैनूराम बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे। और बिजोलिया आंदोलन से साधु सीताराम दास ब्रह्मदेव। नेक्स्ट है राजस्थान सेवा संघ का निर्माण 1919 में पथिक रामनारायण चौधरी व किंकर द्वारा किस स्थान पर किया गया? तो ये किया गया वर्धा में। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था? तो ये आमेर के महाराजा मान सिंह ने। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो ये करवाया गया राज सिंह के द्वारा। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट है 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता कौन थे? रणछोड़ भट्ट। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है 18वीं शताब्दी के किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम के प्रयत्न किए गए? तो ये नियम बनाने के प्रयत्न किए गए सवाई जय सिंह द्वारा। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है सवाई जय सिंह के राजकवि जिसने रामरासा की रचना की थी? तो वे थे श्री कृष्ण भट्ट कवि कालनिधि। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो यह जोधपुर में हुई थी। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है सन्यासियों के सुल्तान उपनाम से किसे जाना जाता है? तो यह हमीमुद्दीन नागौरी को। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट है वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर लिखा था? तो ये कर्नल जेम्स टोड। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो ये थे विजय सिंह पथिक। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है भील व ग्रासिया को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये गोविंद गिरी ने। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना। राइट आंसर होगा बी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है करौली प्रजामंडल की स्थापना 1939 में किसके द्वारा की गई थी? ये त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा। राइट आंसर होगा बी। इसी प्रकार हर प्रीवियस ईयर पेपरों को आप टेस्ट देकर अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हो। और टेस्ट देने के लिए पेपर साथी ऐप डाउनलोड करो। और अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो।